बहुत ही दिक्कत है सर, अब वो क्या कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ये कुछ पॉलिसी लाए, 10,000 वैकेंसी दे, लेकिन एक टाइम टेबल हर साल निकाले, कुछ भी नहीं कर रही है। वही है, चुनाव का लॉलीपॉप दे दे के बस यही काम करती है। इस शिक्षक के साथ शिक्षक जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस समय इस दौर में है, यदि उनके साथ उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा तो यकीनन ये आने वाले हिंदुस्तान के मुल्क को तय कर देगा कि देश आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। कुछ दिन पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक खबर एक अखबार में छपी, उसके बाद प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने उसको ट्वीट किया, लेकिन कुछ देर बाद ट्वीट डिलीट हो गया। यानी उम्मीद फिर नाउम्मीदी। उसके बाद उस उम्मीद के लिए लोगों ने, यानी फिर जो परीक्षार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, भर्ती के लाइन में हैं, उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया कि शिक्षक भर्ती निकाली जाए। वो प्रदर्शन भी खत्म हो गया और शिक्षक भर्ती की मांग अधूरी रहेगी। ये सारे विद्यार्थी वो हैं जो दूर दराज से आए हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं कि शिक्षक बन सके। अब वैकेंसी नहीं आई, कई तकलीफें हुई, अब उन्हीं तकलीफों का सामना करते हुए पढ़ाई के राह पे चल रही, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ये शिक्षक बनेंगी और अपने परिवार की आर्थिक मजबूरियों को दूर करेंगी। आप एक लड़की हैं, एक लड़की को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? एक लड़की को सबसे पहले तो अपनी मतलब सोसाइटी, जब वो घर से बाहर निकलती है तो अपनी सोसाइटी का सामना करना पड़ता है कि मतलब ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम से गई हैं, बाहर पढ़ रही है और ऊपर से हम लोग जैसे इतना टाइम से वैकेंसीज नहीं दी रही है, ऊपर से डिग्रियाँ मतलब ये सब अपना कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे अभी हाल ही में सरकार जी ने जैसे अपडेट किया, वैकेंसी आ रही है, उसके बाद फिर उन्होंने मतलब ऐसा कर दिया कि अब नहीं होगा। तो इससे भी हम लोग इतना टाइम से परेशानी से, घर की भी समस्याएं रहती है, घर पे मतलब पैसा कितनी मुश्किलों से हम लोग को मिलता है, पड़ता है, और भी पढ़ाई लिखाई का सब बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या करते हैं पापा आपके? फार्मर है। आर्थिक मजबूरियां तो बहुत रहती हैं। घर में कितने लोग हैं? घर में 5 लोग हैं सर। और खर्चा फिर भैया लोग देते हैं, भैया? पापा नहीं। कितनी दिक्कतें होती हैं? सब बहुत दिक्कतें होती हैं ऐसे, मतलब अब वो लोग, अभी तो वो लोग भी मेरे साथ ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को बीच में ड्रॉप करके, जैसे मतलब है कि घर की परेशानियों की वजह से वो लोग जॉब करने लगे हैं, तो पढ़ाई लिखाई का सारा सब कुछ वही सब देखते हैं जी। अच्छा, अब शिक्षक भर्ती आई, फिर नाउम्मीदी में जाग गई, तो एक शिक्षक की नौकरी आपके लिए कितनी जरूरी है? तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए शिक्षक। हम लोग मतलब उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, हमारे स्थितियों मतलब स्थिति के अकॉर्डिंग भी हमें मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। इसलिए क्या मांग करती है कि होनी चाहिए? जी। मतलब इनके पास तकलीफ है फिर भी तैयारियां नहीं छोड़ी। आप कहाँ से आई हैं? अम्बेडकर नगर से। कितनी मजबूरियां होती है एक शिक्षक बनने के लिए और कितनी मजबूरियों का सामना कर रही है इस वक्त? सर बहुत सारी मजबूरियां रहती हैं। यहाँ से बच्चे 5-5, 7-7 साल से 2018 से वैकेंसी नहीं है ये स्टेट की। बच्चे इतना मजबूर हो गए हैं कि धरना देने पे नौबत आ गई, सरकार निकाल ही नहीं रही है वैकेंसी। यहाँ से सर हम लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, जिसकी एज ज़्यादा हो रही है उसके घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से निकलिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ से चले भी गए हैं। अच्छा, जब पेपरों में छपा की वैकेंसी आ गई है, उम्मीद जागी कि अब वैकेंसी आएगी, इतने साल से 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। 2018-17 जो बच्चे नहीं हो पाया था वो बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी, नहीं वैकेंसी आ रही। ट्वीट डिलीट भी हो गया। हाँ, फिर तुरंत डिलीट हो गया। एक उम्मीद जागी, फिर ना उम्मीद हो गई कि वैकेंसी आई ही नहीं। अब तो उम्मीद के लिए एक प्रदर्शन भी शुरू हुआ, वो भी खत्म हो गया। हाँ सर, धरना हुआ, फिर ये हुआ कि जो वहाँ की थी बोले कि हमें कुछ समय चाहिए। सर बच्चे 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों की भी तो मजबूरियाँ हैं, घर से प्रेशर मिल रहा है उन्हें कि आप क्या कर रहे हैं इतने समय से वहाँ पे रह करके। इतनी बहुत मजबूरियाँ हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ। कितना इंतजार है सर? बहुत सारा इंतजार कर लिया सर। यहाँ से खुद हम 4 साल से यहाँ पड़े हुए हैं, अभी तक कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है स्टेट की। उम्मीद? सर उम्मीद तो नहीं लग रही कि आएगी भी। मतलब उम्मीद भी नहीं लग रही है। आपकी तो शादी भी हो गई, पहले घर का प्रेशर होता था, अब तो बच्चे हैं या उनको नहीं है, अभी पति देव पढ़ा रहे होंगे तो वो भी कुछ मेंटल डिस्टर्ब रहता है, इस पर की टेंशन रहती, नौकरी नहीं लग रही। सर बहुत टेंशन है, मैरिड वालों को तो आपको पता है कितना प्रेशर रहता है ससुराल से लेकर मायके तक। तो सर बस यही उम्मीद है सरकार से कि जल्द से जल्द भर्ती करवाएं। और अभी तो ट्वीट डिलीट हुआ, फिर प्रदर्शन भी खत्म हो गया, तो क्या अब उम्मीद कुछ नजर आ रही है? सर अभी कुछ नहीं है, जब तक कोई मतलब इन्फॉर्मेशन ना आ जाए अभी कुछ नहीं है।
अब देखिए कब तक आएगा। मतलब उम्मीद है, आपको भी इंतजार है। कितनी जरूरी है शिक्षक की नौकरी आपके लिए? बहुत ज़रूरी है सर। मेरी माता ब्लड कैंसर की पेशेंट है और उनका इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी परेशानी है सर। हम लोग बाहर आए पढ़ने के लिए, लेकिन वैकेंसी की कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद नहीं है। अच्छा, पहले अखबारों में छपा तो कितनी उम्मीद जागी थी? एक बार जब पेपर ट्वीट पर आया, सबको खुशी हुई कि चलो वैकेंसी आएगी, फिर वो तुरंत डिलीट हो गया। उसमें क्या उम्मीद करें सर। अच्छा, आप बहुत दर्द समझ रही हैं, आंख में आंसू भी आ गया। परिवार कितना इम्पोर्टेंट है और आपके लिए नौकरी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये शिक्षक भर्ती? सर जब नौकरी रहेगी तभी तो पूरा व्यवस्था मेंटेन होगा घर का। घर का आर्थिक मजबूरियां दूर करने के लिए नौकरी करना चाहिए। यस सर। मतलब आप समझिए, ये बाहर से आती हैं, आंख में आंसू है। अब शिक्षक बनने की ललक थी लेकिन पूरी नहीं हुई। आप भी शिक्षक बनने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? सर हम मऊ से आए हैं। मऊ से। जी क्या करते पापा आपके? सर वो फार्मर है। तो कितनी मजबूरियां हैं आपके साथ? सर मजबूरी तो बहुत है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है हम लोगों की। इतने साल, 5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं दी। और हम संदीप से कहना चाहते हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि वो अपने कार्यकाल में अभी तक एक भी शिक्षक भर्ती का लेटर ही जारी नहीं किया, तो वो भर्ती क्या देंगे हम लोगों को। और उनका कार्यकाल अब 1.5 साल में ख़त्म भी होने वाला है। तो अब देखिए अब क्या होता है। हमको तो नहीं लगता कि इस समय प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ पाएगी। आएगी तो वही चुनाव का लॉलीपॉप दिया जाएगा, फार्म भरवाया जाएगा, फिर सरकार बदल गई तो वो भी खत्म। मतलब आप, अच्छा, ये नौकरी क्यों जरूरी है आपके लिए? सर आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर है, सबकी कमजोर है, इसलिए सब लोग अपना चाहते हैं कि नौकरी एक मिले, इसलिए आर्थिक मजबूरियां दूर हो। यानी आर्थिक मजबूरियां दूर हो। आप कहाँ से आई हैं? मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। सुल्तानपुर से। कैसे माइनस करती हैं घर और उसके बाद कोचिंग, पैसे को किस तरह? अब घर वाले देते हैं, 5 साल से ही तैयारी कर रही हूँ। यही जो 15 तारीख पे टीजीटी वाला था, घर वाले भी उम्मीद लगाए थे, सब लोग भी उम्मीद लगाए थे, फिर वो भी पेपर भी टाल दिए। अब पता नहीं कब करवाएगा। क्या लगता है अब पहले प्रोटेस्ट भी अब खत्म हो गया, जो एक उम्मीद थी प्रदर्शन के जरिए मांग पूरी होगी? अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग पता नहीं क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या लगता है, बहुत प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के जरिए हो सकता है कि मांगे पूरी हो सकती है, लेकिन वो भी खत्म हो गया। जी सर। जी, तो कितनी उम्मीद है अब आप लोगों को? सर बहुत है। कहाँ से आती हैं आप? सर अम्बेडकर जिला से। कितनी मुश्किलें होती हैं, शिक्षक बनने की राह में अब हैं आप, लेकिन शिक्षण की जो मेन लाइन वो पकड़ नहीं पा रही, नौकरी ना आने की वजह से? जी सर, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैकेंसियाँ भी नहीं आती हैं। कुछ मांग करेंगी सीएम से? जी सर। क्या मांग करेंगे? सर यही मांग करेंगे, मतलब वैकेंसियाँ आए। वैकेंसियाँ आए, यानी वैकेंसी आए। आप भी शिक्षक बनने के लाइन में हैं। एक शिक्षक कितना इम्पोर्टेंट होता है आम बच्चों के लिए? शिक्षक वैसे देखिए, हर एक बच्चों से यही उम्मीद किया जाता है कि वो आगे कुछ ना कुछ करें, क्योंकि अगर समाज ही अगर हमारा शिक्षित नहीं होगा तो हम आगे क्या दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं। अब उम्मीदें खत्म हो गई, प्रदर्शन भी खत्म हो गया। जी सर, खत्म ही हो गई। हम लोग यही उम्मीद लगाए थे, 1,92,000 वैकेंसी था, वो भी डिलीट कर दिया गया। कोई उम्मीद ही नहीं दिख रहा वैकेंसी आएगी। हम लोग 7 साल से सोचिए, 2018 से फिर वैकेंसी ही नहीं आई है। अब घर वाले कितना टाइम देंगे? पिताजी भी फार्मर हैं, हम लोग को किस कंडीशन के अकॉर्डिंग भेजे हैं, अब हम वही उम्मीद ही नहीं है। अब क्या बताएं? कितनी दिक्कतें होती है पढ़ाई के दौरान? बहुत ही दिक्कत है सर। अब लोग क्या कर सकते हैं? अब गवर्नमेंट ये कुछ पॉलिसी लाए, 10,000 वैकेंसी दे, लेकिन एक टाइम टेबल हर साल निकाले, कुछ भी नहीं कर रही है। वही है, चुनाव का लॉलीपॉप दे के बस यही काम करती है। यही करती है। पहले तो प्रदर्शन भी हुआ, एक उम्मीद जागी कि प्रदर्शन के जरिए शायद मांगे पूरी हो जाए। अब तो प्रदर्शन भी खत्म हो गया। अब ये पहले तो यूपी टॉक्स को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2018 से जो वैकेंसी रुकी है, अभी तक आने का उसका कोई चांसेस नहीं है। बस ये ट्विटर पे और न्यूज़ पे बता देते हैं कि बस आ रही है। इसकी वजह से हम बच्चों को कितनी परेशानियाँ होती हैं। खुशी की एक लहर आती है, उसके ज़रिए हम घर से बाहर आते हैं इतनी दूर पढ़ने के लिए और पढ़ाई करते हैं, और फिर एक उम्मीद आके भी एक उम्मीद की जो लहर है वो निकल जाती है, और उससे कितना वीकनेस आ रहा है इस समाज में, सोसाइटी में, पूरे हमारे परिवारजनों के
माध्यम से इतना प्रेशर रहता है कि बताइए आप मतलब कैसे क्या करना है, अब आप लोग क्या करोगे। इतने टाइम से हम लोग ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक भर्ती सरकार देने का कोई नाम ही नहीं ले रही है। बताइए। दो बात बोले जी। उसके बाद जो है जी सर नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अभिषेक सुल्तानपुरी प्रयागराज से यहाँ हम लोग कोचिंग कर रहे हैं। हालात जो है इस समय आप लोग जैसा कि जानते हैं बेहद संगीन है। ऐसी ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि कौन इनके कर्म से कौन शख्स वाकिफ नहीं है। वास्तव में ये चाहे वैकेंसी दें चाहे ना दें, हम लोग अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे, पूरी वफादारी से पढ़ेंगे, चाहे जितनी जद्दोजहद, चाहे जितने हम लोगों की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, लेकिन यह है कि हम लोग अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जैसा कि आपने कहा इस बात को लेकर के कि एक टीचर कितना जरूरी है। टीचर तो इतना जरूरी है कि यदि अगर कोई इंसान थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो, उसके बाद जाकर के डॉक्टर की तैयारी कर रहा हो, तो अगर इत्तेफाक से वो गलत तरीके से पढ़ के डॉक्टर हो जाता है तो कुछ लोगों को समय से पहले इमरात के पास भेज देता है। अगर कोई इंजीनियर है, कुछ गलत का थोड़ा कम पढ़ लिख करके वो इंजीनियर बन जाता है तो कुछ पुल ऐसे बना देता है, कुछ सड़क ऐसे बना देते हैं कि जिससे कुछ आपातकालीन समस्याएं होती हैं, कुछ संकट उभरते हैं और कुछ दिन बाद उसको भुला दिया जाता है फिर से। लेकिन यदि एक शिक्षक इस शिक्षक के साथ शिक्षक जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस दौर में है, यदि उनके साथ उनके भविष्य इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा तो यकीनन ये आने वाले हिंदुस्तान के मुल्क को तय कर देगा कि देश आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। हम ये बात आदरणीय जो शिक्षक निदेशालय के जो सचिव जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें, हम लोगों की समस्याओं पे ध्यान दें और बार बार वो टीजीटी परीक्षा जो है टालना और वैकेंसी इतने दिन से न देना, ये वास्तव में बेहद गैरतमंद की बात है, बहुत शर्मनाक की बात है। हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं, पूरे इसकी मुखालिफत करते हैं और पूरे अदब और पूरी मोहब्बत से करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं। मतलब आप समझिए कि पहले पेपर में वैकेंसी की खबर, एक मंत्री का ट्वीट, फिर सब चीज़ डिलीट हो जाना, फिर प्रदर्शन शुरू हो जाना कि वैकेंसी आ जाए, लेकिन वैकेंसी नहीं आई और प्रदर्शन भी खत्म हो गया। लेकिन बच्चों को आज भी उम्मीद है कि अगर शिक्षक की नौकरी निकलती है, हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हम एक बात कहेंगे कि चाहे हालात जैसे भी हों, आने वाले समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं, वो शिक्षा के अलावा अपने अंदर कोई न कोई ये हुनर रखें, अपने हुनर रखें जिससे उनकी जिंदगी को बसर करने में ये उनका सहयोग प्रदान करे, पढ़ाई से हट करके। तो ये सब लोग अपनी दर्द को बता रहे हैं कि एक शिक्षा बनने के लिए क्यों ज़रूरी है शिक्षक बनने के लिए, और शिक्षक बनने के बाद ये घर की मजबूरियों को कैसे दूर करते हैं। लेकिन वैकेंसी ना आने से इनकी सारी उम्मीदें नाउम्मीदें में तब्दील हो रही है। ये सभी की एक मांग है कि शिक्षक भर्ती निकाली जाए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।